इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। सबसे पहले जो हमारे नमो नमो के जितने भी हमारे भाई सदस्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, तमिलनाडु से हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, मैं उनका सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों को सेवा करने का मौका मुझे मिला। और इसका श्रेय मैं अपने छोटे भाई आरबी सिंह को दूंगा कि इसने मेरे को 3-4 रोज़ पहले कहा, भाई साहब नमो टीम हमारे यहाँ आएगी। तो मैंने कहा मेरे को क्या करना है वो आप बताइए, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा राजस्थान जाने का प्रोग्राम था, लेकिन मैंने अपना प्रोग्राम वो कैंसिल करके आप लोगों की विभूतियों के दर्शन करने थे। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ दिल से, हृदय से। मेरी कुछ बातें हैं भाई। नमो नमो मोर्चे का आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मोदी जी, मैं कहता था भाई मोदी जी बहुत ज़रूरी हैं देश के टुकड़े होने से बचाने के लिए हमें, और हिंदुत्व को इकट्ठा करने के लिए आप लोगों को 4-5 चीज़ें करनी होंगी। एक तो हमें जातिवाद में बंटना छोड़ना होगा, एक छोटे और बड़े को उसका भेदभाव दूर करना होगा कि ये हरिजन है, ये एससी है, ये वो है, ये वो है। हम सबसे पहले हिंदू हैं और मोदी जी के बात को लेकर के आप हर एक गांव से 5-10 लोगों को निकालिए, शिक्षित हों, कंप्यूटर से भी जुड़े हुए लोग हों, जिसको आजकल इसका ज़माना है, रिक्शा वाला भी फ़ोन लेके चलता है। तो इन सब भाइयों को जोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपने जो 15 लाख लोगों को भी जोड़ा है, मैं तो कहता हूँ 2024 से पहले आप वाकई में 1 करोड़ का टारगेट फिक्स करेंगे। और मैं अपनी हमारी लड़की दिल्ली से जो अध्यक्ष है, इसको मैं मंडल स्तर तक ले जा करके एक पैरेलल ऐसा संगठन बना दूंगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी भी हमारे बगैर आगे कदम नहीं रख सकेगी। और झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मैं प्रभारी हरियाणा में जगदीश मुखी जी ने मुझे दायित्व दिया था। राजेश दुग्गल जी की मिसेस सरिता दुग्गल जी को हमने टिकट दिया, वो बेचारी रह गई कुछ चंद वोटों से। हमने, आप रेवाड़ी से भी है मेरा भाई रणधीर कापड़ीवास, उससे पहले 4 बार चुनाव लड़े, 2 बार हार गए, फिर निर्दलीय भी हार गए। मैंने लड़के जगदीश मुखी जी से मैंने कहा, सर 90 सीट तो पूरी नहीं जीत रहे ना आप हरियाणा में, तो एक बार और दे दो इसको 5वीं बार। उसको टिकट दिलाया लड़के और वो जीत करके आया। अपने भाग्य में ऐसा आनंद लिखा हुआ है, और जिसके लिए लड़ते हैं चाहे अपना नुकसान हो जाए पीछे नहीं हटते। मोदी से भी खतरनाक हूं इस मामले में। तो हमारे को अपने जितने भी देहात है, कॉलोनी है, गांव है, हर गली में एक डेडिकेटेड वर्कर, दूसरी गली से फिर तीसरी से, हर गली का इसमें नुमाइंदा हम जोड़ेंगे। तो ये टारगेट 1 नहीं 2 करोड़ और 3 करोड़ करने में आप पीछे नहीं रहेंगे। और राजनीति क्यों नहीं करेंगे? जब सोशल सेवा करता है तो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी होती है। भाई काम करने वाला व्यक्ति आए तो उसका साथ डट करके देने का काम आप लोगों को करना होगा। तो ये जब आपके अंदर, आपके पीछे इतनी ताकत होगी ना, तो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हर राह से वाकिफ हूं, संघर्ष मेरी जिंदगी, अगर आप साथ दे मेरा। तो गद्दार नेताओं को खदेड़ना हमको आता है और नेताओं को बनाना भी हमको आता है। मैं जय शाह जी की लड़की, अमित शाह जी के बेटे की शादी में अहमदाबाद गया। अडवाणी जी जा रहे थे तो कहने लगे अडवाणी जी गए हैं। मैंने कहा अडवाणी को अडवाणी बनाने वाले हम हैं, हमने वोट दिया है। और मैं अडवाणी जी के साथ हिंदुस्तान अखबार में मेरे सांसद मेरे साथ थे 2, उनका फोटो नहीं आया, मेरा आया। मैंने कहा देख, फोटो जबरदस्ती लेना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं 1967 में मेरे फादर भारतीय जनसंघ पार्टी से चुनाव लड़े थे, 1967 में। और जब जब हमारे परिवार में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में टिकट दिया है तो उनकी सरकार आई है। 1967 में पहली सरकार दिल्ली में भारतीय जनसंघ पार्टी की बनी थी, मेरे फादर को टिकट दिया था। प्यारे बहनों और भाइयों, यदि आप अपने कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने कार्यक्रम में 4 नहीं बल्कि 64 चांद लगाना चाहते हैं, तो कुशल मंच संचालन के लिए याद रखिए अमन कौशिक।
जिनका मोबाइल नंबर है 9416807640। फिर सुनिए, नहीं मैंने कहा पार्टी में, फिर 93 में हमारे भाई को टिकट दिया हमारे पिताजी की रिकमेंडेशन पर। 93 में फिर इनकी सरकार बनी, फिर इन्होंने हमें इग्नोर करने की बात करी। मैं गया अमित शाह जी के पास टिकट मांगने के लिए, उन्होंने कहा जसवीर जी आपके यहाँ सीटिंग एमएलए है। मैंने कहा वो आउटसाइडर है। तो उन्होंने कहा सीटिंग एमएलए का किसी का टिकट नहीं काटेंगे। तो मैं उनको पता क्या कह गया था, माँ फिर 3 सीट आएंगी, और भगवान और माँ सरस्वती मेरे मुंह पर बैठी हुई थी, 3 ही सीट आई। एक सीट मेरा दोस्त था जगदीश, वो जगदीश प्रधान, वो कांग्रेस पार्टी से थे, वो 5600 वोट से जीत के आए। दूसरा हमारा ओम प्रकाश शर्मा जी, और पहले विजेंद्र गुप्ता जी। तो मैंने उसकी फुल फॉर्म बनाई थी, विजेंद्र बी, जगदीश जे, ओम प्रकाश का हटा दो आप पी। मैंने कहा बीजेपी 3। तो मैं चाटुकार नहीं हूं, मेरे साथ तो विजय गोयल जी ने भी काम किया। मैंने यहाँ से 100-200 बसें भरी। मैंने उसको एकदम कह दिया, मैं आज भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरा बहुत बड़ा वकील है। लेकिन जब मौका आता है, जब वो वकील ले लेता है दूसरे साइड से, तो मैं उनके मुंह पर कहता हूँ, ये भाई बैठा है, मैंने कहा जसवीर सिंह आज आपके साथ था, आज भी है, कल भी रहूँगा, आप भले ही हमें इग्नोर कर दें। मैंने कहा जब सत्ता मिलती है तब मत भूला करो, जो रीढ़ की हड्डी काम करने वाले लोग हैं, इनकी वजह से आप लोग मजबूत होंगे। दिल्ली में अब मैं किसान मोर्चा में 3 बार वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, कार्यकारिणी में भी रहा हूँ, मंत्री भी रहा हूँ, और मैं तो 67 से हूँ भाई, और 32 साल कांग्रेस में रहा हूँ। जो आपका सिरसा का अध्यक्ष है, जो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष बना कांग्रेस का, उनके फादर अशोक जी के फादर डीटीसी में नौकरी करते थे। मैंने उसको दिल्ली में उसको लड़के को दिया, और 3000 रुपए की पार्ट टाइम नौकरी मैंने उसको दी अपने यहाँ। तो बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जो जसवीर के चरणों के नीचे से निकाली हैं। मैं किंग मेकर तो जरूर हूँ, और सुनो आपको भी ऐसा ही बनना है। एक अच्छा वक्ता समाज व देश की आन बान और शान होता है। अच्छा वक्ता बनने के लिए संपर्क करें मंच संचालक, भाषण लेखक एवं भाषण गुरु अमन कौशिक, जिनका मोबाइल नंबर है 9416807640। जिस दिन आप भेदभाव करना छोड़ देंगे, ये फलाना है, ये फलाना है, अरे हिंदुत्व के बिखराव रोकना होगा, और हिंदुत्व के सारे भाइयों को जोड़ना होगा। जाति से ऊपर उठो, गोत्र से ऊपर उठो, जब आप सक्सेस हो जाओगे। मैं तो भाई मैं तो धन्यवाद फिर आरबी को ही दे रहा हूँ कि भाई आपने चलो ये किया, आप जैसे भाइयों के दर्शन हुए, कोई किसी स्टेट से, कोई किसी स्टेट से, ये मेरा सौभाग्य है। कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ 5 मीटर का कपड़ा साथ लेके जाएंगे, धन दौलत सब कुछ यहाँ रह जाएगी। अपने पास इंट्रोडक्शन दे दूँ फुल। 5 भाई हैं। मेरी माता जी 1 हफ्ता पहले ये एक्सपायर हुई, तो उन्होंने कहा भाई मेरी समाधि यहाँ बनाना। मैंने कहा माँ बिल्कुल बनाऊंगा। माँ तू अभी कैसे मर सकती है, तू तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन 1 हफ्ते बाद अटैक होकर मर गया 89 में। तो यहीं फिर पिताजी 16 में एक्सपायर हुए, उनका भी यहीं किया, क्योंकि इनकी बदौलत हम हैं। भाई माँ बाप की तो देखो सेवा करो पूरी, और जिस निर्भाग व्यक्ति ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी, अपनी बहू के पटाए में आके छोड़ दिया, भाई छोड़ दो मत। माँ बाप की सेवा सुनो, भगवान की पूजा एक टाइम छोड़ दो, उसका मान सम्मान करने का ये सौभाग्य मत छोड़ना। मेरे पास आज जो कुछ है ना, वो सिर्फ ये है। वो आके देख नहीं रहे, लेकिन आशीर्वाद है। मेरे पास 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। बड़ा बेटा साइंटिस्ट है, ब्रेस्ट कैंसर पे गोल्ड मेडलिस्ट है, आयरलैंड में जॉब पे है। मुझे जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बोला पापा ये चीज़ तो मेरी है ही है, लेकिन मैंने क्या किया। दूसरा बेटा सिविल इंजीनियर है। एक बेटी IAS में 1.5 नंबर से रही, एक बार 3 नंबर से रही, एक बार 7 नंबर से रही, लास्ट में 1.5 नंबर से रहेगी। मैंने कहा बेटे फिर भी थकना नहीं है। मैंने उससे फिर ग्रेजुएशन कराई दिल्ली यूनिवर्सिटी से।
और एक बेटी टीचर थी, उसकी मैंने शादी कर दी, 2 बेटों की शादी कर दी। और भरतपुर से रिश्ता जोड़ा है मैंने। और जब रिश्ता जोड़ा तो मैंने कह दिया, माँ बेटे बहू है तू मेरे बेटे की, मेरी तू ऐसे जैसे मेरी बेटी है। तो समाज में जोड़ने के लिए कभी आप भेदभाव मत करो, सब लोगों को साथ लेके चलोगे, आपके साथ अपने आप का काफिला जुड़ता चला जाएगा और उसी दिन आप इस मिशन को सक्सेसफुली आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जब भी आप रेडियो, टीवी, मोबाइल या सिनेमा में कोई विज्ञापन फिल्म देखते हैं तो उस विज्ञापन फिल्म में कोई न कोई मेल या फीमेल बैकग्राउंड में अपनी आवाज़ देता है। ये आवाज़ आपकी भी हो सकती है। यदि आप अपनी आवाज़ किसी विज्ञापन फिल्म में देना चाहते हैं तो संपर्क करें। मैं राजनीति करता था, दिल्ली में विभिन्न पदों पर रहा, लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में मेरे बच्चों को मेरी मिसेज ने दिया, तो मैं इसीलिए उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ महिलाओं को कि पैसा नहीं, गृहिणी सिर्फ घर में रोटी बनाने के लिए नहीं है, लेकिन हमारी मिसेज ने मेरे चारों बच्चों को इतना आगे बढ़ाया जो मैं नहीं कर सका, वो मेरी मिसेज ने किया। और आज बेटा साइंटिस्ट, एक बेटा IAS की तैयारी, एक बेटा सिविल इंजीनियर, एक बेटी टीचर, तो वो सारा मेरी मिसेज की देन थी। और इसीलिए महिला जो है घर की ही नहीं, पूरे समाज की भी एक पथ प्रदर्शक है और 50% में वो है। और जब महिला जब आधे शरीर की आधे अंग की अधिकारी है, भगवान शिव ने भी कहा है अर्धनारीश, तो इसीलिए महिला के बगैर हर काम अधूरा है। युधिष्ठिर जी का भी यज्ञ पूरा नहीं हुआ था बगैर महिला के, उसकी आहुति के बगैर नहीं। अब जब भी कोई पूजा पाठ का कोई करता हूँ, कन्यादान जैसे, अगर आपकी पत्नी नहीं है तो कन्यादान, नहीं तो उसका बना करके झुंड का वो बना करके उसका वो डालते हैं डाब के साथ। तो महिला के बगैर हर काम अधूरा है। और इसीलिए, और जो हमसे ज़्यादा काम महिला करती है, देखिए जैसे पंडित जी, अमन कुमार जी, जब महिला को बेचारी को बुखार भी घर में होता है ना, तब भी आप लोगों को अंडे पराठे बना के देती है। वो कितनी दुखी होती है उस टाइम। तो ये कभी आप अपने घर में देखिए, और आपको थोड़ा सा बुखार हो जाएगा, लौट के बहाना लेके पड़ जाओगे, काम भी नहीं जाओगे। लेकिन उस महिला की देखिए ना, वो खाना भी बनाएगी, बच्चों को भी तैयार करेगी, स्कूल भी भेजेगी। तो हमसे ज़्यादा काम करती है हिंदुस्तान की नारी। जो प्रोग्राम सफलतापूर्वक आयोजित किया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो भाई साहब से भी ज़्यादा मीना जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन किया। ऐसा ही पूरे हिंदुस्तान के सभी प्रांतों में हो, और इस लायक हम भी होंगे, हम भी एक प्रोग्राम करेंगे जल्दी। मेरी मीना जी के साथ कंपटीशन है, लेकिन मैं हार जाऊंगा इनसे। इन्होंने इनके अंदर जो, देखो सुनो, हमारे यहाँ तो कोई छोटा भी मंत्री उंत्री बन जाता है तो वो हवा खाने लग जाता है। जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो ज़मीन में जुड़ करके बैठ के बात करता है। मैंने मीना जी को पहली बार देखा, मैं मिला हूँ। मेरे भी दोस्त हैं राजस्थान में, डॉक्टर रोहतास शर्मा, उनको मैं गाड़ी दे करके गया हूँ कभी। लेकिन जैसे मीना जी का हमारे साथ कोऑपरेशन, बैठना साथ में, कोई ये ही नहीं कोई मंत्री रहे हैं, तो ये बड़प्पन होता है। इसी जनता के एक एक आदमी के द्वारा हम चुन करके आते हैं, तो उस जनता को जो भूल जाएगा उसको जनता भुला देती है। ये 5 साल की अदालत है। जैसे हम कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं तो उसमें 3-3 महीने बाद हमें हेयरिंग मिलेगी, और अगर कोई मुलजिम जेल में होता है तो उसको 15 दिन में डेट मिलती है। तो ऐसे ही जब हम 5 साल के लोकतंत्र में एक बार जब चुन के आते हैं, तब तो हम सबके माला डालते हैं और पैर छूते हैं, और उसके बाद जीतने के बाद हम अपने आप को भूल जाते हैं कि भाई मैं मंत्री बन गया। तो वो 5 साल की लोक अदालत लगेगी, उसमें आपका निर्णय फिर जनता कर देती है। अब जैसे मीना जी राजनीतिक शिकार हो गए, क्योंकि देश में राजनीतिक ग्रुपिज्म भी बहुत है। अब मेरा तो वसुंधरा जी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं वसुंधरा जी का फैन हूँ सबसे बड़ा, शिवराज चौहान जी का, योगी जी का। जो काम करने वाले हैं, डिजर्विंग हैं, उनके कभी भी मान सम्मान करना चाहिए।
और उनके साथ रहना चाहिए। और पार्टी फोरम पे भी अगर कई बात उठानी पड़े तो दमदार तरीके से उठानी चाहिए। अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए मेरा कोई नुकसान हो जाएगा। हमारा नुकसान क्या होगा? अच्छी बढ़िया रोटी मिल रही है, अच्छा बढ़िया खाने पीने को मिल रहा है, बच्चे सामर्थ्य है, सब कुछ है। सिर्फ टिकट तक ही सीमित ना रह करके जो बात है पार्टी के फोरम पे उठाने की ताकत रखनी चाहिए, उसमें कभी घबराना नहीं चाहिए। रामदेव कभी भी अपने मंच से किसी को भी बोलने नहीं देता है। शुरू से अंत तक सिर्फ और सिर्फ रामदेव खुद ही बोलता है। आज तक उसने अपने मंच पर किसी भी व्यक्ति को माइक नहीं दिया है। जो व्यक्ति खुद बोलता है, अपनी बात कह सकता है, वह रामदेव के जैसी जीवन में बुलंदियां पा सकता है। तो रामदेव की तरह कामयाब होने के लिए आप भी बोलना सीखिए, भाषण देना सीखिए, अपनी बात को पेश करना सीखिए। अगली बार जब आएंगे तो कितनी संभावनाएं मानते हैं कि श्रीमती मूर्ति मीना जी शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो और वहाँ पर वो शपथ ले मंत्री पद की? मेरे को तो सबसे बड़ी खुशी होगी। मैं तो आज भी जब फोटो देखूंगा तो कहूँगा भाई ये मूर्ति मीना जी थी, इन्होंने प्रोग्राम किया था, आज ये कैबिनेट मंत्री बनी। जरूरी नहीं जसबीर सोलंकी बने। हर एक मेरे जो नमो नमो मोर्चा के जितने मेरे साथी आए हैं ये सारे आगे बढ़ेंगे तो अपने को सबसे बड़ी खुशी उस दिन होगी। और ये एक और बताऊं अमन जी, मैं जिस राज्य में जाता हूं उस राज्य में सरकार बना करके आता हूं। क्यों? यहां मैं राजस्थान में अब की बार नहीं आया, उसका एक रीजन था। रीजन ये था वसुंधरा जी को साइड लाइन किया गया था, इस वजह से मैं राजस्थान नहीं आया। और इसीलिए मैं अभी पश्चिम बंगाल नहीं गया, क्योंकि जो हमारी पार्टी में 10 साल लठ खाने वाले लोग थे, जो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ने का काम करते थे, उनको इग्नोर करके बाहर से हुए मेहमानों को टिकट दे करके किया। ये सबक जरूर मिलना चाहिए था। जो भी राष्ट्रीय नेता देखता था वो सीधे सारे भाग करके जाते थे, चलो पश्चिम बंगाल, चलो पश्चिम बंगाल। क्या रहा? ठीक है, हम 3 से 77-78 पर आए, इसमें प्रसन्नता है, लेकिन जितनी हमारी वहाँ सरकार बनने की संभावना थी उसको हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा खत्म किया गया है। 45 हमें मेहमान बाहर से लेके आए थे, 5 हमारे मेंबर पार्लियामेंट को चुनाव लड़ाया गया था। जो वो मेंबर पार्लियामेंट है तो उनको चुनाव क्यों लड़ाया गया? क्या उस सीट पर हमारे पास प्रत्याशी नहीं थे? जब वो मेंबर पार्लियामेंट जिता सकते, 5 विधायक नहीं बना सकते थे हम? तो सब चीज़ हमें नहीं मिलेगी। आप मेंबर पार्लियामेंट है, आप अपनी मेंबर पार्लियामेंट ही करिए, विधानसभा में अपने साथियों को लेकर के आइए, आगे बढ़ाइए। आपके जब हम मकान बनाते चारों पिलर मजबूत रखते हैं ना, तभी तो पार्टी मजबूत होगी, सिर्फ सपनों से नहीं होता। मैं अमन जी पिछला जब 2019 का चुनाव उत्तर प्रदेश में था, मैं ठेकुआ में भाषण दे रहा था। उस टाइम मैंने मेरे साथ अनुप्रिया पटेल जी और मुकेश जो अभी गवर्नर साहब हैं, मनोज सिन्हा जी, ये हमारे दोनों मंच पर आए तो वहाँ मैंने भाषण दिया था, चौथे राउंड का था। मैंने कहा 325 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव जीत करके आएगी। चौथा राउंड था, 7 राउंड की टोटल वहाँ थी। मैं जब भाषण दे के गया तो मनोज सिन्हा जी और अनुप्रिया पटेल कहने लगी कि जसबीर जी इतनी मेजोरिटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हम कंफर्टेबल मेजोरिटी में और कुछ निर्दलियों के सहयोग से सरकार बनाने में कामयाब होंगे। तो मैंने मनोज सिन्हा जी से और अनुप्रिया से कहा, मैं बहन जी, मनोज जी मैंने आपसे कुछ लिया तो नहीं है ना? भाई मैं आपको 325 बता रहा हूं, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, आप लिख लो, जब रिजल्ट आएगा मेरे से बात कर लेना। और मैंने कहा राजपूत चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये भी मैंने उनको बोला था। और मेरे पास यहाँ फोटो है इसमें मोबाइल में, वो भाषण भी है। जब 325 आई, एक सीट मैंने टिकट दिलाया था अवतार सिंह भड़ाना जो मेंबर पार्लियामेंट थे फरीदाबाद से, और वो इस पे अनाउंस नहीं करते, दे करके हमने टिकट लिया और 92 वोट से 325वीं सीट जीत करके आए थे। अभी जैसे हरियाणा में कह रहे थे ना 76 पार 77 पार, मैंने कहा मैं 35 और 40 सीट आई। उससे पहले मैंने 46 और 48 कही थी 15 के चुनाव में, तो 48 सीट आई। दिल्ली में मैंने अमित शाह जी के बेटे की शादी में गया, मैं जय शाह की YMCA में, तो वहाँ मैं गया तो मैंने जब टिकट मांगा, वहाँ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है,
मेरे साथ 2 मेंबर पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश के मेरे साथ थे। अमन जी सुनिए, इधर उनको बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने अमित शाह जी से कहा, जी मैं फलाना सीट से, मेरे गांव के नाम से सीट है, मुझे टिकट दिया जाए। तो कहने लगे सीटिंग एमएलए। मैंने कहा हाँ सीटिंग एमएलए है। तो बोला उस पर हम आपको कंसीडर नहीं करेंगे, सीटिंग का हम किसी का टिकट नहीं काट रहे। तो मैंने उनको कहा खड़े होकर के, मैंने कहा 3 सीट आएंगी आपकी दिल्ली में, और 3 सीट जीते, विजेंद्र, जगदीश प्रधान और ओम प्रकाश शर्मा। तो ओम को हटा दो तो आगे प्रकाश आ जाएगा, बीजेपी। तो 3 सीट आई थी। तो हम पार्टी में फॉर्म में हम अडवाणी जी को बनाने वाले, हम मोदी जी को बनाने वाले, सब कार्यकर्ता हम वोट दे के तो नेता बनाते हैं, हम में से ही तो है वो। अब इनमें पता ना कौन क्या बन जाए, हमें थोड़ी पता है, ये उसने पता है, भगवान को मालूम है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अक्सर देखा जाता है कि लाखों रुपया लगाने के बाद भी अनेकों लोगों के कार्यक्रम फेल हो जाते हैं, अनेकों लोगों के समारोह असफल हो जाते हैं और बाद में वो रोते रहते हैं, बिलबिलाते रहते हैं। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्यारे बहनों और भाइयों, ध्यान रखिए, यदि आप भविष्य में कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, यदि आप उस कार्यक्रम को चाहते हैं कि यह सफल हो, यह कामयाब हो, यह बुलंदियों को छुए, तो याद रखिएगा आपका मंच संचालक एक कुशल वक्ता होना चाहिए। और कुशल वक्ता के लिए, कुशल मंच संचालन के लिए याद रखिए अमन कौशिक को। जी हाँ, अमन कौशिक, जिनका मोबाइल नंबर है 9416807640। सबसे पहले मैं अपने पूर्वजों की भूमि राजस्थान को चरण स्पर्श करके नमन करना चाहूंगा। हम्पी टोडा भीम से 1381 वर्ष पहले दिल्ली गए थे, और दिल्ली में हमारे 360 गांव में हमारे नुमाइंदे आज रहने लग रहे हैं। 1381 वर्ष पहले टोडा भीम से हम लोग गए थे दिल्ली, और दिल्ली की चौधर के मालिक भी हम ही लोग हैं। 360 की जो चौधर है उसके मालिक सोलंकी गोत्र के लोग हैं, उनमें से मैं उसी परिवार से संबंध रखता हूं। नमो नमो मोर्चा भारत। और 1967 में आज देख लीजिए कितना गैप है। सबसे पहले भारतीय जनसंघ पार्टी की जीत दिल्ली में हुई थी, और उस वक्त मेरे पिताजी वहां से एमएलए का चुनाव लड़े थे 1967 में। पहली सरकार हिंदुस्तान में दिल्ली में बनी थी भारतीय जनसंघ पार्टी की। दीपक का निशान होता था, चंद कांग्रेसी नारे लगाते थे, आ गई आंधी बुझ गया दीपक, लेकिन दीपक बुझा नहीं। कांग्रेस को आंधी में जरूर उड़ाने का काम उस दीपक की लोगों ने कर दिया है। चौथा चुनाव मैं हार गया दिल्ली में, मैं 1824 वोट से हारा, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को उस वक्त भी कहा था कि जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को अगर आप छोड़ेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। मैं अमित शाह जी के बेटे की शादी में गया, जय शाह की, तो वो आए दिल्ली, मैंने उनसे अपनी टिकट की मांग रखी, तो उन्होंने कहा जसवीर जी आपकी सीट पर सीटिंग एमएलए है तो उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। मैं बड़े भारी मन से मैंने अमित शाह जी को कहा, अमित शाह जी ये गुजरात नहीं, ये दिल्ली है। दिल्ली हिंदुस्तान की रेखा तय करती है कहां किसको राज करना है। 3 सीट आएंगी, मैं ये उनको कहकर के चेतावनी दे करके गया था, तो 3 ही एमएलए हमारे भारतीय जनता पार्टी के जीते। जब अब ये नमो नमो मोर्चा, मेरे एक साथी भाई आरबी सिंह जी ने मेरे से कहा कि जसवीर भाई साहब हमारे कुछ साथी नमो नमो मोर्चा के आपके यहाँ दिल्ली में प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो मुझे
मोर्चा की सेवा करने का मौका मेरे महाराष्ट्र के साथी भाई आरबी सिंह जी ने दिया। इन सभी महानुभावों से मिलाने का मौका दिया, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में 3 लोगों का सबसे बड़ा फैन हूं। पहले नरेंद्र मोदी जी, और दूसरे योगी जी, और तीसरी दीदी वसुंधरा का मैं सबसे बड़ा फैन हूं। अगर उनको फुल फ्लैश राजस्थान में ताकत दी जाती तो दोबारा भी वो सत्ता में आकर के दिखाती। वो मर्द लेडी है। जैसे मेरी ये बहनें बैठी है ना, ये सारी मीराबाई की तरह छत्र लेकर लड़ने की ताकत रखती है, क्योंकि 50% की हिस्सेदारी इनकी भी है। तो मेरे साथियों, अब नमो नमा मोर्चा हमारे 12 से 13 लाख के करीब कार्यकर्ता हिंदुस्तान में है। मैं हर एक साथी से निवेदन करूंगा कि जमीन से जुड़कर हर व्यक्ति 100 लोगों को जोड़ने का काम करे। खासकर मैं महिला शक्ति से निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारे जैसे लोग तो दाएं बाएं घूमते रहते हैं। मेरी महिलाएं घर का काम भी संभालती हैं, रसोई का काम भी संभालती हैं। अगर बुखार भी चढ़ जाए तो रोटी बनाने का भी काम करती। तो हमसे ज्यादा ताकतवर हमारे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और मोदी जी की योजनाएं जो देश में लागू की हैं, 80 करोड़ लोगों को 2 महीने में 2 बार राशन देने का काम करती है। कोई भी इस चीज को बताता नहीं। अरे हम 20% लोग तो ऐसे होंगे जिनको राशन नहीं चाहिए। देश का 85% हिंदुस्तान में रहने वाला गांव का आदमी 700 किलोमीटर दूर आप जाइए, गेट नहीं है घरों में, लकड़ी के वैसे बना करके। मैं पूर्वांचल में गया था तो उनके घरों में कुछ नहीं, बेचारों के कुकड़ी रखी हुई थी, उनको ऐसे बांधा हुआ था रस्सी से, और घर पे सिर्फ रस्सी से बांध करके लकड़ी से उसको रोका हुआ था। तो ऐसे आज 42 लाख मकान सिर्फ उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के घरों में छत किया है, जो 70 वर्षों में कोई माई का लाल कर नहीं सका। क्योंकि हमें अपने संगठन को जितना जल्दी हो सकेगा आगे बढ़ाने का काम करना होगा, और प्रत्येक व्यक्ति को मोदी जी की सारी योजनाओं को, बहुत सारे लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ नहीं है, वो बता नहीं पाते, तो वो बताने का काम हम और आप लोगों को करना पड़ेगा। अभी जो कह रहे थे धारा 370 70 वर्षों में महबूबा मुफ्ती कहती थी कोई झंडा तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। अरे मोदी जी ने किया, झंडा उठाने वाले तो लाखों लोग हो गए पैदा, लेकिन पत्थर उठाने वाला नहीं मिला, पत्थर उठाने वाला नहीं मिला। लेकिन जब किसी फौजी पर इसके पास AK-47 थी और उसके बुद्धि में थप्पड़ मारने का काम करता था, उस वक्त मेरा खून खोलता था। अगर मेरे हाथ खोल दिए जाए तो 4-5 को शूट आउट कर